आइए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स अप्रैल 2026 का। पीआईबी करंट अफेयर्स है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पर आधारित। यहाँ से सवाल आते हैं और इम्पोर्टेंट है। पहला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के तुमकुरु स्थित सिद्धगंगा मठ में डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी के 119वें जन्म दिवस समारोह में गुरु वंदना महोत्सव में भाग लिया। नेक्स्ट है, उस उपराष्ट्रपति जी ने संसद श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ इंडिया भारत स हिस्ट्री थ्रू मुरलस्ट इन पार्लियामेंट का विमोचन किया है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संसद ग्रंथासागर भवन जीएमसी बालयोगी सभागार में हिंदी देशभक्ति फिल्म आज़ाद भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि से संबंधित विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिल्म निर्माण एवं निर्देशन डॉक्टर रूपा अय्यर द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में ने महामारी के दौरान पुलिस कर्मयोगियों के लिए आयुर्वेद पद्धतियों द्वारा तनाव प्रबंधन शीर्षक से एक जन स्वास्थ्य पहल परियोजना शुरू की है, जिनका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। अब तक इस परियोजना ने 35,704 पुलिसकर्मियों में जागरूकता पैदा की है और स्वास्थ्य के लिए इन्हें महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। परियोजना का नेतृत्व डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, सह प्रधान अन्वेषक प्रोफेसर मीना देवगेड़े कर रही हैं। युविका कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट है। युविका युविका स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह कार्यक्रम पूरे देश में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अनुप्रयोगों के बुनियादी समझ प्रदान करना, अंतरिक्ष विज्ञान भावी करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित करना। युविका कार्यक्रम। नेक्स्ट है, शांति विधेयक 2025, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति जी ने 31 दिसंबर 2025 को इसे मंजूरी दी थी, जो परमाणु क्षेत्र में निजी संस्थानों की भागीदारी का प्रावधान करता है। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की धारा 16, 17 और 23 के अंतर्गत एक वैधानिक आदेश की ओर से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित सुरक्षा मानकों को निर्धारित करने, नियामक सुरक्षा के नियम और विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, केंद्र बजट 2026-27 में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारों की स्थापना की घोषणा की गई है, यानी कि खनन गलियारा बनेगा। इस गलियारे में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान, विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन पहलों को आत्मनिर्भर भारत, नेट जीरो 2070, विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करेंगे। नेक्स्ट है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रस्तावित दुर्लभ पृथ्वी गलियारों का उद्देश्य रणनीतिक क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करना, घरेलू क्षेत्र को बढ़ावा देना। इस गलियारे का लक्ष्य खनन, शोधन, विनिर्माण की एकीकृत घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। गलियारे के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक नवीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रक्षा विनिर्माण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के वस्तु उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख खनिजों पर भारत के आयात निर्भरता को कम किया जाएगा और भारत को इस पर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा चंद्रशेखर ने लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित होने को आंध्र प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया है। यह विधेयक अमरावती को राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड्स केंद्र मंत्रिमंडल के मंजूरी के साथ सहकारिता मंत्रालय जैविक उत्पादों के एकीकरण, प्रमाण परीक्षण, ब्रांडिंग, विपणन के एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में बनाने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी निगम 2002 के अधीन राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना की है। ये जो है NCOL के जैविक उत्पादों भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। NCOL अब तक दलहन, चावल, आटा, मेवे, सूखे मेवे, स्वीटनर सहित प्रमुख श्रेणियों के लगभग 27 जैविक उत्पाद लॉन्च किए हैं। केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने 2025-26 में 1.86 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत बजट का
पूरा उपयोग किया है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने पश्चिम कमान की कमान संभाली है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल बी कृष्णन ने पूर्वी कमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अरसी तिवारी का स्थान लिया है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन 1 अप्रैल 2026 को दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का स्थान लिया है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आर्का और नोएडा में स्थित राष्ट्रीय माध्यम श्रेणी में मौसम पूर्वानुमान केंद्र अरुणिका नामक HPC सिस्टम स्थापित किए हैं। तो अरुणिका और आर्का क्या है? यह मौसम पूर्वानुमान से संबंधित सिस्टम है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है सेमिकन इंडिया कार्यक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेमिकन इंडिया कार्यक्रम विनिर्माण पारिस्थितिकी के तंत्र को बढ़ावा देने सरकार ने जनवरी 2022 में सेमिकन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य है डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग, मॉड्यूल निर्माण से लेकर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना। सेमिकन इंडिया सरकार ने केवल 4 वर्षों में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार लक्षित लगभग 25 लाख नौकरियों को सहारा प्रदान करता है। सेमिकन इंडिया मिशन के तहत 10 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है। केंद्र बजट 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता देश बन गया है। देश में मोबाइल फ़ोन का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2.14 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 5.5 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। 5.5 लाख करोड़ हो गया। 2019-20 के बाद 2.14 लाख करोड़ था मोबाइल फ़ोन का उत्पादन। अब मोबाइल फ़ोन के निर्यात में लगभग 8 गुना वृद्धि हो चुकी है। 2019-20 में 0.27 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 24-25 में यह 2 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। 2024 में मोबाइल फ़ोन आयातक रहा था, भारत शुद्ध निर्यातक अब बन गया है। देश में 300 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट है मूसाहरी समिति। मूसाहरी समिति, ये आ सकता है कि मूसाहरी समिति क्या है? सरकार ने पुलिस सुधारों के पूर्व आयोगों समितियों की सिफारिश की समीक्षा के लिए श्री RS मूसाहारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समीक्षा समिति का इस समिति ने 49 सिफारिशें की सूची तैयार की हैं। चूँकि पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए समिति की सिफारिशें उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को भेजा गया है। तो मूसाहारी समिति किससे संबंधित था? तो पुलिस विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC पहल के सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य शिक्षा और टेक्नोलॉजी को रचनात्मक रूप से ज्वाइन कर नवाचार को प्रोत्साहित करना है। तो ये शिक्षा और टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2025-26 के दौरान 5313 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया, जो कि वर्ष निर्धारित 4640 किलोमीटर लक्ष्य के लगभग 15% अधिक है। तो अपने लक्ष्य से ज़्यादा राजमार्गों का निर्माण किया है। नेक्स्ट है इंस्पायर योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंस्पायर योजना इनोवेशन इन साइंस परस्यूट ऑफ इंस्पायर्ड रिसर्च योजना एक राष्ट्र पहल है जिसका उद्देश्य मेधावी युवाओं को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर बुनियादी और प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आकर्षित करना। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे सहित बुनियादी क्षेत्रों और व्यावहारिक अनुसंधान दोनों को करियर बनाने में प्रोत्साहन करना है। 6 से 12 क्लास में पढ़ने वाले 10 से 17 वर्ष के आयु के लिए यह है इंस्पायर योजना। नेक्स्ट है पोषण ट्रैकर डिजिटल एप्लीकेशन को आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और लाभार्थियों की सभी गतिविधियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शासन उपकरण के रूप में शुरू किया गया है पोषण ट्रैकर। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए दशक के दृष्टिकोण और रणनीति अनुसार। तो भारत
अंतरिक्ष 2023 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 8.4 अरब डॉलर था, जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2% है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक 44 अरब डॉलर, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 8% और 40 तक 100 अरब डॉलर, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 10% होने का अनुमान है। भारत अंतरिक्ष नीति 2023 में आया था। अंतरिक्ष क्षेत्र को नियमित करने वाली उदारकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का घोषणा की गई। 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी स्थापित किया गया था। इसके तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और व्यवसायीकरण के 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी एडॉप्ट फंड यानी कि TAF स्थापित किया गया। इन स्पेस सी फंड योजना भी इसके तहत संचालित है, अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत। नेक्स्ट है कमला जल विद्युत परियोजना। ये भी आ सकता है कि कमला जल विद्युत परियोजना किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के कमले, क्रा, दीदी और कुरुंग कुमे जिलों में कमला जल विद्युत परियोजना का निर्माण चल रहा है। इसमें 26,000 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी मिल गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना, जिसे PM वाणी योजना कहा जाता है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में सरकारी वाईफाई नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड सेवाओं की प्रसार की प्रक्रिया को तेज करना है। नेक्स्ट है डाक विभाग ने प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए 75 वर्ष पूरे होने पर सहारनपुर स्थित डाक प्रशिक्षण केंद्र PTC की प्लेटिनियम जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी किया है। तो डाक विभाग ने 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया, प्लेटिनियम जयंती मनाया है, इस पर सहारनपुर में जारी किया। नेक्स्ट है भारत और मोजाम्बिक ने 1 से 2 अप्रैल 2026 को मोजाम्बिक के मोपुटो में संयुक्त रक्षा कार्य समूह की 5वीं बैठक आयोजित की है। तो मोजाम्बिक में ही बैठक हुआ। नेक्स्ट है 2025-26 में रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ पहुँच गया है। अब तक का यह सर्वोच्च रहा है। भारत पिछले वर्ष 23,622 करोड़ रुपये का निर्यात किया था। यह आंकड़े 14,802 करोड़ रुपए यानी कि 62.66% की भारी वृद्धि को दर्शाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र का योगदान क्रमशः 54.84% सार्वजनिक क्षेत्र का, जबकि 45.16% निजी क्षेत्र का योगदान है इस रक्षा निर्यात में। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया AI स्वास्थ्य नवाचार एक्सेलरेशन हैकथॉन। इंडिया AI ने 2 अप्रैल 2026 को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के सहयोग से CDSCO इंडिया AI स्वास्थ्य नवाचार एक्सप्लोरेशन हैकथॉन आरंभ करने की घोषणा की है। इंडिया AI इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है। टीम विजेता को 10 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी, साथ ही 50 लाख रुपए का 1 वर्ष का कार्य अनुबंधन प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है दूसरे पुरस्कार के लिए इसमें 7 लाख रुपए, तीसरे पुरस्कार के लिए 3 लाख रुपए शामिल है। इसके अलावा पूरी तरह से महिला टीम को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है, जिसके तहत आने वाले महीनों में मैप्स पर ऐप आधारित केंद्रों को प्रदर्शित किया जा सकेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1992 बैच के बिहार कैडेट अधिकारी श्री चंचल कुमार ने 1 अप्रैल 2026 को सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है ऑरेंज इकोनॉमी। ये इम्पोर्टेंट है। ऑरेंज इकोनॉमी चर्चा में था। सरकार मीडिया मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। इनोवेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स क्षेत्र भी शामिल है इसमें। केंद्र बजट 2026-27 में घोषणा के अनुसार देश भर में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC यानी कि कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। पहल के तहत 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का भी आयोजन किया था। नेक्स्ट है अनुभव पहल मार्च 2015 में शुरू हुआ था। अनुभव पहल सेवानिवृत्त इच्छुक कर्मचारियों द्वारा जानकारी, सर्वोत्तम प्रथा, प्रशासनिक अंतर्दृष्टि को साझा करने के जरिए देश के प्रशासनिक इतिहास का दस्तावेजीकरण करने का एक मंच प्रदान करता है। अनुभव पहल राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के अंतर्गत रिकॉर्ड 2141 लेखों का प्रकाशन किया गया है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय विद्युत योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार 2031-32 तक स्थापित उत्पादन क्षमता करीब 8,73,736 मेगावाट होने का अनुमान है और लगभग 5,07,411 मेगावाट क्षमता गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से, जैसे कि 3,64,566 मेगावाट सौर ऊर्जा से, 1,21,895 मेगावाट पवन ऊर्जा से, 15,500 मेगावाट बायोमास से और 5450 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना से शामिल हैं। वर्तमान में कुल 524 गीगावाट स्थापित उत्पादन क्षमता करीब 215.5 गीगावाट गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त होता है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निवेश को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है बायो नीति 3 जो है। बायो 3 नीति ऐसा ढांचा है जो अत्याधुनिक उन्नत टेक्नोलॉजियों जैसे जीनोम एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, बायोप्रेस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और AI या ML टूल आदि नवोन्मेषी अनुसंधान को अपनाना और सुनिश्चित करता है ताकि उच्च मूल्य वाले जैव विविधता उत्पादों के विकास और विस्तार में तेजी लाने के लिए जैव विनिर्माण प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सके। बायो नीति इसी का उद्देश्य था। इस नीति के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय महत्व के 6 विषयगत क्षेत्रों की पहचान की गई है। जैव आधारित रसायन, बायोपॉलिमर्स, सक्रिय फार्मास्यूटिकल तत्व और एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, सटीक जैव चिकित्सा उपचार, जलवायु लचीली कृषि, कार्बन कैप्चर उपयोग और छठा समुद्री अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल हैं। ये बायो नीति के तहत 6 क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी किसान योजना। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2017 में बायोटेक किसान कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क के तहत शुरू किया था। किसान केंद्रित कार्यक्रम है। इस योजना के तहत विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में केंद्र स्थापित कर प्रयोगशाला कृषि क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने का सफलता मिला है। नेक्स्ट है सेल के निदेशक श्री कृष्ण कुमार सिंह ने 2 अप्रैल 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया था। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने सेल का। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादन खनन कंपनी विकास निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 में 53 मीट्रिक टन लौह अयस्क उत्पादन करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साथ ही भारत खनन इतिहास में 50 मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो लौह अयस्क उत्पादन कंपनी जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 53 मीट्रिक टन उत्पादन कर दिया है लौह अयस्क। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने लेखा सेवा 1998 के बैच अधिकारी श्री अनुराग कपिल भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक NMDC लिमिटेड के निर्देशक कर पदभार संभाले हैं। नेक्स्ट केंद्र बजट 2026 में भारत के 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के अपस्किलिंग के लिए एक पायलट योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट मौसम मिशन मौसम। सितंबर 2024 में केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन मौसम देश भर में मौसम पूर्वानुमान प्रारंभिक चेतावनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रमुख पहल है। मिशन का उद्देश्य चक्रवात, भारी वर्षा, लू जैसे गंभीर मौसम घटनाओं के लिए पूर्वानुमानों की सटीकता, समाधान क्षमता अग्रिम समय को देना है, यानी कि समय से पहले दे देना है। 2024 में शुरू किया गया था मिशन मौसम। नेक्स्ट 1875 में स्थापित मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान से संबंधित प्रमुख एजेंसी में कार्य करता है। मौसम ग्राम जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया। मौसम ग्राम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित वेब आधारित एक हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान पोर्टल है। अच्छा, मौसम ग्राम एक पोर्टल है। प्लेटफॉर्म 10 दिनों के तक स्थित विशिष्ट पूर्वानुमान प्रदान करता है। भारत के 1.5 लाख से अधिक पिन कोड 5700 ब्लॉकों 6.2 लाख से अधिक गांवों को कवर करता है। मौसम ग्राम माध्यम से पूर्वानुमान देश भर तथा उत्तरी भारतीय महासागर क्षेत्र तक सीधे पहुंच बना सकते हैं, जिसमें मछुआरों और किसान भी शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 4 अप्रैल 2026 को बिहार का दौरा करेंगे। कहा था 4 अप्रैल को दौरा करेंगे CP राधाकृष्णन। इस दौरे में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। नेक्स्ट है तो किसान मंत्री जो हैं इनकी पहल पर रायसेन के दशहरा मैदान में, मध्य प्रदेश के रायसेन का दशहरा मैदान है, वहीं पर प्रयोगशाला से खेत तक, बीज से बाजार तक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में DRDO की प्रयोगशाला नौसेना विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में अत्याधुनिक लार्ज कैविटेशन टनल सुविधा का आधारशिला रखा है। नेक्स्ट है INS तारागिरी
आईएनएस तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना चौथा शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस तारागिरी 3 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शामिल हुआ है। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री ने इसे नौसेना में सम्मिलित किया है। इसका वजन 6670 टन है। युद्धक डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। 75% से अधिक इसमें स्वदेशी सामग्री है। 2025-26 में रक्षा निर्यात को सर्वकालिक उच्च स्तर पर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में रक्षा उपक्रमों के निजी क्षेत्रों के प्रयासों की सराहना की है। नेक्स्ट है, भारत का सी फूड निर्यात 11 वर्षों में 7% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। इस अवधि में समुद्री उत्पादों के निर्यात 2 गुने से अधिक बढ़े हैं। 2013-14 में 30,213 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 62,408 करोड़ हो गया है, जिसमें प्रमुख योगदान 43,334 करोड़ झींगा का है। राज्य अमेरिका निर्यात सबसे बड़ा गंतव्य बना हुआ है। 2024-25 में कुल निर्यात में 36.42% हिस्सेदारी थी, जहां अमेरिका में निर्यात किया गया था। इसके बाद चीन है दूसरा स्थान पर, यूरोपीय संघ तीसरा और दक्षिण पूर्वी एशियाई जापान मध्य पूर्व स्थान आता है। बाजारों को संयुक्त योगदान में 9% का योगदान रहा है। तो सी फूड के अंतर्गत सबसे अधिक निर्यात हो गया, भारत का 7% की दर से बढ़ा है। अमेरिका सबसे अधिक निर्यात किया जाता है समुद्री उत्पादों का। नेक्स्ट है, मिशन पोषण 2.0 9 से 23 अप्रैल तक देश भर में 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 मनाया गया। इसका थीम था जीवन के पहले 6 वर्ष में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना। 8वां पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल तक मनाया गया। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने परियोजना चेतक ने 4 अप्रैल 2026 को राजस्थान में बीकानेर में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। आदर्श वाक्य चेतक का प्रयास। देश का विकास के साथ परियोजना चेतक भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से बीआरओ की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इसके तहत 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क नेटवर्क, 214 किलोमीटर की खाई सबंध यानी कि डिच कम बैंड शामिल है। तो चेतक परियोजना जो है ये बीआरओ का है। इसने राजस्थान में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। बीकानेर में चेतक का प्रयास देश का विकास के साथ 4,000 से अधिक परियोजनाओं का निर्माण किया है। 214 किलोमीटर खाई सह बंध का भी निर्माण किया गया है। भारत नौसेना का प्रमुख गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंड 3 अप्रैल 2026 को तंजानिया के दार ए सलाम पहुंच गया है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और तंजानिया के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम कुल मिलाकर 18.4 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापार हासिल कर लिया है। क्या है जीईएम जेम? गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जीईएम विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तु और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, अन्य संगठनों के लिए खुला है। वर्तमान में जीईएम जेम सिंगापुर के GEBIJ जेड के बाद तीसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया का किपनेस दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। प्रथम स्थान पर कोरिया, सिंगापुर दूसरा स्थान पर और भारत तीसरा स्थान पर है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। अप्रैल 2016 में इसे भी लॉन्च किया गया था। पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। लघु कृषक व्यापार संघ द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसे लघु कृषक व्यापार संघ द्वारा SFAC द्वारा। इसके लाभार्थी किसान, मीडिया, व्यापारी, खरीदार, प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक हैं। महत्व इसका है किसानों की उनकी उपज को बेहतर मूल्य प्राप्त करता है ये, और कटाई के बाद नुकसान होने वाले नुकसानों को कमी करता है। किसी व्यापार का औपचारीकरण होता है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें और आपूर्ति स्थिर रहती हैं। त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद 9 से 10 अप्रैल 2026 को वायुसेना के प्रदक्षिणा कमान बेंगलुरु में किया गया। संगोष्ठी का विषय था बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक अनियमित खतरों से निपटना अनिवार्य। नेक्स्ट है, भारत ने 2025-26 में पवन ऊर्जा में अब तक का सबसे अधिक वृद्धि किया है। 6.05 गीगावाट कर लिया है। 25-26 के दौरान पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक की सबसे भारी वृद्धि देखा गया। 6.05 गीगावाट का 2016-17 में मात्र 5.5 गीगावाट क्षमता का वृद्धि था। यह 2024-25 में जोड़ी गई क्षमता की तुलना में 46% अधिक वृद्धि दर्शाता है। पवन ऊर्जा में भारत कुल पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट हो गया है। तो पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो गया है। 46% की वृद्धि किया है 2024-25 की तुलना में। नेक्स्ट है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024। तो
कपड़ों का बाजार 2010 में 4.89 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 14.95 लाख करोड़ का हो गया है, जिसमें 8.3% की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुआ है। कुल बाजार आकार घरेलू क्षेत्र का योगदान 2010 में 4.18 लाख करोड़ रुपए का था, जो 24 में बढ़कर घरेलू बाजार कपड़ों का 8.77 लाख करोड़ हो गया है। देश में कपड़ों की घरेलू मांग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रति व्यक्ति मांग 2010 में 2119 से बढ़कर 24 में 6066 हो गया है, जिसमें 7.8% की चक्रवृद्धि ब्याज देखा गया है। मैन-मेड फाइबर, ब्लेंडेड फाइबर आधारित उत्पाद 52.2% का योगदान दे रहे हैं। इसके बाद 41.2% कपास आधारित उत्पाद और रेशम और ऊनी आधारित उत्पाद 5.2% का योगदान दे रहे हैं। रेशमी 5.2% का, जबकि ऊनी उत्पाद 1.3% का योगदान दे रहे हैं। तो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 में यह पता चला है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 9 अप्रैल 2026 को गोवा के पणजी में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया क्षेत्र जोन 7 के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यानी कि CPA इंडिया जोन क्षेत्र 7 में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र की विधानसभाओं को मिलाकर बना है। 2024 में CPA इंडिया क्षेत्र 9 जोनों में पुनर्गठित किए जाने के बाद यह जोन 7 का पहला सम्मेलन है। वर्तमान में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष इस जोन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है वियतनाम समाजवादी गणराज्य राष्ट्रपति, यानी कि वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं श्री तो लाम। नेक्स्ट है योग महोत्सव 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के बुल्ढाना में किया जाएगा। लोनार में छत्रपति शिवाजी महाराज के उद्यान में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 6 अप्रैल 2026 को रात 8:25 पर सफलतापूर्वक प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुआ है। 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप था यह, यानी कि PFBR यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है। PFBR कोर यूरेनियम 238 की परत से घिरा होता है। तीव्र न्यूट्रॉन उपजाऊ यूरेनियम 238 के विखंडन के बाद प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित करते हैं, जिसे रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन कर पाता है। रिएक्टर अंततः परत में मौजूद थोरियम 232 का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूपांतरण के माध्यम से थोरियम 232 यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाएगा। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए ईंधन का काम करेगा। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 6 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक अपनी प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त कर लिया है। तो प्रथम क्रिटिकलिटी का स्व आधारित नाभिक श्रृंखला अभिक्रिया की स्थिति है यह। तो यही चर्चा में था। इसमें क्या क्या होता है, तो तीव्र न्यूट्रॉन उपजाऊ विखंडन यूरेनियम 238 को विखंडित प्लूटोनियम 239 में बदला जाता है। फिर इसके बाद रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन कर पाता है। अंततः परत में मौजूद थोरियम 232 का उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। तो प्राकृतिक यूरेनियम 238 के बाद प्लूटोनियम 239, फिर थोरियम 232 का डिजाइन किया गया था। यही थोरियम 232 उपयोग होगा। थोरियम 232 यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाएगा, तो भारत के लिए ईंधन का काम करेगा। थोरियम 232 यूरेनियम 233 में इसको परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 IEVP। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में असम, केरल, पुदुचेरी विधानसभाओं के आगामी आम चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम के पहले चरण में प्रतिनिधि 8 से 9 अप्रैल 2026 को असम, केरल, पुदुचेरी के दूसरे चरण में 20 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों का दौरा करेंगे। दिल्ली स्थित 5 विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों सहित 23 देशों के 43 प्रतिनिधि भाग लेंगे। IEVP चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है अन्य देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जुड़ाव स्थापित करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से 2 संस्थानों, कोच्चि स्थित समुद्री सजीव संस्थान पारिस्थितिकी केंद्र, रेफरल केंद्र भवसागर और आधार अनुसंधान संस्थान, पुणे स्थित महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस सूक्ष्मजीवी संग्रह और राष्ट्रीय कवक संवर्धन संग्रह को जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत विनिर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया है। नेक्स्ट है राज्य आय और संबंधित कुल राशियों पर अखिल भारतीय कार्यशाला का नया आधार वर्ष 2022-23 के 7 अप्रैल यानी कि 8 से 10 अप्रैल 2026 के दौरान आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित की जाएगी।
नेक्स्ट है कलाई 2 जल विद्युत परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। 1200 मेगावाट की क्षमता का परियोजना है। इसमें इंडिया लिमिटेड यानी कि THCD इंडिया लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ है। 12% मुफ्त बिजली प्राप्त करेंगे राज्य, इससे 1% अतिरिक्त बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को निर्धारित की जाएगी। तो कलाई 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2026 अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण 8 से 10 अप्रैल 2026 के दौरान बेंगलुरु भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसका थीम था स्टार्ट और सतत अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचार अगली पीढ़ी। इन कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल्स ने मिलकर आयोजित किया है। इसका मकसद है मिशन मेजरमेंट, एडवांस मिशन डिजाइन, ऑटोमेशन, बड़े सैटेलाइट समूहों का मेजरमेंट, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, स्पेस रोबोटिक्स, अंतरिक्ष नीति, चंद्रमा और ग्रहों के बीच खोज, अंतरिक्ष प्रणालियों में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राउंड स्टेशन ऑपरेशन में मौजूदा और भविष्य के रुझानों आदि से जुड़े विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करना है। नेक्स्ट है आयुष चिंतन शिविर 2026। आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली में चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किया है। यह 2 दिवसीय रणनीतिक विचार विमर्श कार्यक्रम आयुष के विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित साथ ही 17 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें नीतियों पर चर्चा, संसाधन जुटाने पर, संस्थानों के सुदृढ़ करने, आयुष क्षेत्रों को भविष्य में रूपरेखा तैयार करने पर विचार किया गया। नेक्स्ट युवा मामले और खेल मंत्रालय महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए 17 से 18 अप्रैल 2026 को 7 प्रमुख शहरों में राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति वंदन रण आयोजन किया है। नारी शक्ति वंदन थीम पर आधारित यह आयोजन दिल्ली, कटक, पटना, बम्बई, बेंगलुरु, इंदौर, जयपुर में आयोजित किया जाएगा। पटना और जयपुर में आयोजन 17 अप्रैल 2026 को निर्धारित है, जबकि शेष शहरों में दिल्ली, कटक, बम्बई, इंदौर, बेंगलुरु में यह 18 अप्रैल को शुरू होगा। तो खेल मंत्रालय ने नारी शक्ति वंदन रण अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों को पेयजल संवाद का 7वां संस्करण जारी किया है। नेक्स्ट है LIC ने ग्राहक अनुभव और डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए माई LIC सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नौसेना कमांडर सम्मेलन। प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन अप्रैल 2026 में 14 अप्रैल को नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इसका शुरू किया है। यह इस अवसर पर यह वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व वाली बाहरी संचालन क्षेत्र के कमांडरों का प्रमुख कमांड मुख्यालय और नौसेना मुख्यालय के कर्मचारियों के बीच संबोधित है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 72वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हुए। इस अवसर पर उन्होंने सुशासन के लिए AI विषय पर पांचवा राजेंद्र प्रसाद वार्षिक स्मृति का आख्यान दिया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में हुआ था, मुख्यालय है। यह 1954 में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य लोक सेवकों को प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना, प्रशासनिक सुधारों में सहायता करना है। नेक्स्ट है पोषण पखवाड़ा 2026। राष्ट्रव्यापी उत्सव के हिस्से के रूप में बिहार के बेगूसराय जिले में जागरूकता और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम की एक श्रृंखला आयोजित की गई। पोषण पखवाड़ा का बिहार के बेगूसराय में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है विश्व सूत्र विश्व के लिए भारत की बुनाई। केंद्र वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा विकास आयुक्त कार्यक्रम ने उल्लेखनीय पहल करते हुए समृद्ध भारत हथकरघा क्षेत्र और उसकी विविधता पर वैश्विक मंच पर प्रदर्शन करने के लिए पहली बार फेमिना मिस इंडिया के साथ सहयोग किया है। वस्त्र उद्योग के लिए प्रधानमंत्री के 5F ढांचे यानी कि फार्मा टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन को प्रचालित है। फेमिना मिस इंडिया के साथ किया था। विश्व सूत्र विश्व के लिए भारत बुनाई वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया था। नेक्स्ट इस्पात के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत रूस गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस्पात के सहयोग के लिए भारत और रूस ने किया है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव और रूसी संघ के उद्योग और व्यापार मंत्री ने मिखाइल यूरिन ने किया था। नेक्स्ट प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मार्च 2026 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली की 44वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। मार्च 2026 में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के 83,365 मामले प्राप्त हुए।
जिसमें 75,245 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 22,985 मामले लंबित थे। इसके बाद गुजरात में 5,417 मामले लंबित थे, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में थे। 31 मार्च 2026 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीपी ग्राम्स पोर्टल पर लंबित मामलों की कुल संख्या 2,01,088 है। इसके अलावा 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक लंबित मामले हैं। रिपोर्ट के मामले मार्च 2026 के दौरान सीपी ग्राम्स पोर्टल के माध्यम से सीपी ग्राम्स पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा दिया गया। मार्च 2026 में विभिन्न मंत्रालय माध्यमों से कुल 75,853 नए उपयोगकर्ताओं को सीपी ग्राम्स पर पंजीकरण किया गया है, जिसमें 12,000 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। 12,865 पंजीकरण। फीडबैक कॉल सेंटर ने मार्च 2026 में कुल 74,069 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 28,000 फीडबैक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग एवं लोक शिकायत विभाग ने 2026 मार्च में एक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली को मानसिक रिपोर्ट जारी किया है। लोक शिकायत के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। DARPG द्वारा केंद्र मंत्रालय विभागों पर 47वीं रिपोर्ट था। यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जारी किया था। मार्च 2026 में पोर्टल पर 1,89,189 PG मामले 1,81,279 PG मामले का निवारण किया गया। इतना में से 1,81,000 का निवारण किया गया। 81,187 PG मामले लंबित हैं। मार्च 2026 में 34,135 अपील प्राप्त हुई। 33,714 अपीलों का निपटारा किया गया। 2026 के लिए मार्च 21,296 अपीलें लंबित दर्ज की गई थी। तो 2026 के लिए 21,296 अपीलें दर्ज की गई थी जो लंबित थीं। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक मार्च 2026 जारी किया गया। वित्त सेवा विभाग, दूरसंचार विभाग, केंद्र अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड मार्च 2026 के लिए समूह ए में 500 या उससे अधिक की शिकायतों समूह ए में आता है के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन पर एवं सूचकांक में शीर्ष प्रदान करने वाले शामिल थे, यानी कि वित्त विभाग सबसे अधिक, दूसरा दूरसंचार विभाग, तीसरा केंद्र प्रत्यक्ष कर एवं शुल्क बोर्ड विभाग, राजभाषा विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय। मार्च 2026 के लिए समूह बी में 500 से कम वाले शिकायतों में शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं। नेक्स्ट है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुजरात के ढोलेरा में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ने ढोलेरा में सेज स्थापित करेगा, घोषणा किया है। नेक्स्ट है सरकार ने 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। ये स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद किसी एक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त स्टार्टअपों की संख्या सर्वाधिक है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। नवाचार को बढ़ावा देना, निजी निवेश को प्रोत्साहन करना, देश भर में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना इसका उद्देश्य। स्टार्टअप को मान्यता देने, विकसित करने, सशक्त बनाने विभिन्न कार्यक्रमों पर लागू किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअपों की संख्या 2,23,000 पार कर गई हैं। 2025-26 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअपों की संख्या 2024-25 की तुलना में वर्ष दर वर्ष 51% की वृद्धि देखी गई है। 51.6% की देखी गई है ना। मान्यता प्राप्त स्टार्टअपों की संख्या में महाराष्ट्र सबसे अधिक, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश है। तो सबसे अधिक स्टार्टअपों की संख्या महाराष्ट्र में है, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत ने 2026 में 14 से 16 अप्रैल को ऑस्ट्रिया के वीना में आयोजित विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026 में अपनी भागीदारी पेश की है। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सशक्त नेतृत्व की प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। अपर महानिदेशक आनंद प्रकाश बंडाला ने नेतृत्व किया है। 3 दिवसीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व किया है। 2012 में स्थापित विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मंच है। सीमा प्रबंधन से जुड़ी उभरती चुनौतियों, अत्याधुनिक तकनीक, नवाचार, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर व्यापक विचार विमर्श का अवसर देता है। यह मंच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा जगत के नेताओं द्वारा एक साथ लाकर संवाद और सहयोग को प्रोत्साहन करता है। ऑस्ट्रिया के वीना में किया गया था। नेक्स्ट है साधन सप्ताह 2026। साधन सप्ताह मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का एक विशेष अभियान है। साधन सप्ताह 2026 यह 2 से 10 अप्रैल तक मनाया गया है। आई गोट कर्मयोगी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से AI और आधुनिक तकनीक के कोई प्रशिक्षण को देकर कर्मचारियों के भविष्य के लिए तैयार करना था। यह पहल सेवा भारत, दक्षता और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देती है।
नेक्स्ट है एनटीपीसी पश्चिम क्षेत्र मुख्यालय मुंबई को वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 के दौरान भारत रेड क्रॉस सोसाइटी 7.17 करोड़ के मूल्य के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए प्रशंसा का स्मृति चिन्ह सम्मान दिया है। तो एनटीपीसी के बारे में यह बात है कि नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य रूप से ताप ऊर्जा यानी कि थर्मल पावर का उत्पादन, साथ ही सौर और जल विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन। एनटीपीसी मई 2010 में महारत्न कंपनी बनी थी। नेक्स्ट है अहमदाबाद स्थित कंकरिया भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो बन गया है। तो पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो कांकरिया बन गया है अहमदाबाद का। नेक्स्ट है नीति आयोग ने भारत में पर्यटन और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए दिव्य भारत की एक आत्मा एक झलक नामक पहल शुरू किया है। नीति आयोग ने शुरू किया है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। सहकारी संघवाद पर यह काम करता है। नीचे से ऊपर बॉटम अप के दृष्टिकोण से नीति बनाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय है। नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। सुमन के बेरी के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। सीईओ अभिनिधि छिब्बर हैं नीति आयोग के। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के बाद यह बना था। तो सीईओ निधि छिब्बर है नीति आयोग के और उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी हैं। अभी नीति आयोग ने क्या शुरू किया है, तो यह एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिव्य भारत की आत्मा की एक झलक शुरू किया है। 18वीं लोकसभा का 7वां सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। 28 जनवरी 2026 को शुभारंभ हुए यह सत्र 31 बैठक हुई। 151 घंटे 42 मिनट तक चली। राष्ट्रपति जी ने दिनांक 28 जनवरी 2026 को दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधन किया था। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री द्वारा सदन के बजट 2026-27 का बजट पेश किया गया था। इसके द्वारा बजट में समान चर्चा पर लगभग 13 घंटे चली थी। 25 मार्च 2026 को सदन द्वारा विधेयक पारित किया गया था। लोकसभा में इस सत्र के उत्पादकता लगभग 93% रहा था और 12 सरकारी विधेयकों को पुनः स्थापित कर 9 विधेयक पारित किए गए थे। 7वां अनिश्चितकाल के लिए 18वीं लोकसभा का 7वां सत्र था ये। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति 18 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से डॉक्टर के.एस. सोमशेखर को राज्यसभा सचिवालय का सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट है भारत समुद्री बीमा पूल यानी कि BMI पूल। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने बीमा यानी घरेलू बीमा पूल निर्माण के मजदूरी के लिए मंजूरी दी है। भारत समुद्री बीमा पूल नाम दिया गया है इसे। समुद्री बीमा कवरेज की सुविधा देने के लिए 12,980 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई है। यह पूल सुनिश्चित करता है कि भारतीय व्यापार उन जहाज़ों के लिए किफ़ायती बीमा मिलता रहेगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय मूल से भारतीय पत्तनों तक या किसी विपरीत मार्ग के कार्गो ले जा रहे हैं, भले ही वे अस्थिर समुद्री रास्तों पर गुजर रहे हैं। पुल सभी समुद्री जोखिमों जैसे जहाज, मशीनरी, कार्गो, P&I, युद्धक जोखिम को कवर करेगा। तो यानी कि समुद्री बीमा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 8वें पोषण पखवाड़े के तहत मिजोरम में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर न्यूट्रिशन मैराथन का आयोजन किया गया। रन फॉर न्यूट्रिशन मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? 8वें पोषण पखवाड़ा में मिजोरम में। नेक्स्ट है समृद्ध ग्राम पहल को सक्षम बनाने में पर्यावरण श्रेणी के WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। दूरसंचार विभाग का पहल है। समृद्ध ग्राम भारत नेट के द्वारा समर्थित एकीकृत डिजिटल सेवा वितरण मॉडल को प्रतिष्ठापित WSIS सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026 के लिए एक्शन लाइन ALC6 अंतर्गत पर्यावरण सक्षम करना श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो समृद्ध ग्राम पहल को सक्षम पर्यावरण श्रेणी में WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया था। समृद्ध ग्राम पहल को भारत नेट की रीढ़ पर समृद्ध ग्राम पहल समृद्धि केंद्रों को वन स्टॉप सामुदायिक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। यह एकीकृत डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बुनियादी ढांचे को जोड़ता है। केंद्र के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन, वित्तीय समावेशन, ई-कॉमर्स, आवश्यक वस्तुओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त होती है इसके तहत। नेक्स्ट है बंदरगाहों और तटीय जल में गोताखोरी अभियान के लिए डिजाइन किए गए 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC परियोजना का चौथे जहाज
DSCA 23 19 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित टीटागढ़ नौसेना में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन 2.0। खाद्य व्यवसाय प्रबंधन विभाग ने तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान 16 से 17 अप्रैल 2026 को 2 दिवसीय खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम का 2.0 का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है संबंधी क्षमताओं को मजबूत करना, इच्छुक खाद्य उद्यमियों, छात्रों और प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप संस्थाओं को संरचित मार्गदर्शन प्रदान करना है। नेक्स्ट है रेलवे ने देश भर में बड़ी संख्या में विशेष ट्रेन सेवाओं को मंजूरी दी है। गर्मी के चरम मौसम में यात्रियों के लिए सुगम यात्रा के लिए 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक के लिए कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,325 करोड़ रुपए का लगभग 8.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। इसकी मात्रा 19.32 लाख मीट्रिक टन पहुँच गया है। इसमें फ्रोजन झींगा इस प्रगति पर प्रमुख चालक बना रहा है। 47,973 करोड़ लगभग 5.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है फ्रोजन झींगा, जो कुल निर्यात आय का 2/3 हिस्सा रखता है। झींगा खेप की मात्रा 4.6% मूल्य में लगभग 6.35% बढ़ोतरी को दर्शाता है। भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में इसका दबदबा मजबूत बना हुआ है। झींगा खेप का अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात ठिकाना बना रहा है, जहाँ आयात मूल्य 2.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। हालांकि अमेरिका भेजे जाने वाले माल की मात्रा में 19.8% और मूल्य में 14.5% की गिरावट आई है। प्रासंगिक शुल्क प्रभाव को देखा गया। अच्छा, जो शुल्क लगाया था अमेरिका ने उसी का प्रभाव है। दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक चीन को किया गया है 22.7% मूल्य में और मात्रा में 20% का बढ़ोतरी देखा गया है। यूरोपीय संघ ने भी मजबूत बढ़ोतरी देखा गया है। निर्यात में लगभग 38% और मात्रा में 35% यूरोपीय संघ को भी बेचा गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया में विशेष विस्तार हुआ है। मूल्य और मात्रा के हिसाब से मूल्य की मात्रा मतलब 36% और मात्रा में 28%। जापान को निर्यात में 6.35% का बढ़ोतरी हुआ। पश्चिम एशिया के निर्यात में भी बीते वर्ष के अंतर्गत क्षेत्र व्यापक अशांति के कारण मामूली गिरावट आया है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2026 का थीम था इसका थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस का थीम था। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी का संरक्षण प्रदर्शित करना है। 1970 में मनाया गया था पहली बार। यह पृथ्वी दिवस पहली बार सैन फ्रांसिस्को यूनेस्को के सम्मेलन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पृथ्वी दिवस 2016 के दौरान प्रसिद्ध पेरिस समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और कुछ 120 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पृथ्वी दिवस 2016 के दौरान पृथ्वी दिवस 2019 का विषय था हमारी प्रजातियों की रक्षा करें। 2019 का 21वें पृथ्वी दिवस की वार्षिक 51वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। पृथ्वी दिवस हमारा पृथ्वी विषय हमारी पृथ्वी को पुनर्जीवित करना था। अन्य कुछ दिवसें हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क संयुक्त समूह की 7वीं बैठक हुआ है अप्रैल में, कहाँ तो केरल के मुन्नार में किया गया है। नेक्स्ट है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन के रूप में भारत संस्कृति मंत्रालय ने BM फ्रेम्स एक राष्ट्रीय फिल्म प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। संस्कृति मंत्रालय ने BM फ्रेम्स का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों, नागरिकों, आधुनिक प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की विरासत को फिर से परिकल्पित करना, जोड़ना। प्रतियोगिता के निम्नलिखित श्रेणियों में आयोजित की जा रही है: रील्स के AI आधारित फिल्में, लघु फिल्में, देशभक्ति, सांस्कृतिक पहचान, एकता, प्रतिभाशाली नए भारत की परिकल्पना जैसे विषयों पर आधारित होगा। इसमें प्रतियोगिता में 50 लाख रुपये पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम श्रेणी में 1.5 लाख रुपये, द्वितीय श्रेणी में 1 लाख रुपये, तृतीय श्रेणी में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। BM फ्रेम्स के तहत संस्कृति मंत्रालय ने इसे बताया है। और AI फिल्मों में रील में इतना दिया जाएगा जो अच्छा बनाएगा। और AI फिल्मों में प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपया, दूसरा 30,000 रुपया और तीसरा मिलेगा 1.5 लाख रुपये मिलेगा तृतीय पुरस्कार AI फिल्मों में। लघु फिल्मों में 50,000 रुपया प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 1,20,000 रुपया और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपया दिया जाएगा। लघु फिल्मों में पहला है 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग नियमों पर प्रचार विनिमय 2026। ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनिमय अधिनियम 2025 को संसद द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया था। मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ऑनलाइन गेमिंग नियम पर ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनिमय 2026 नियम तैयार किए हैं। 1 मई 2026 से लागू हो जाएगा। इसके 6 भाग और 26 नियमों का संगठन किया गया है। नियामक ढांचे के रूप में कवर करता है। भारत ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण भाग 2 के तहत नियम 7 के तहत ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण MIITY के द्वारा कार्यकाल के रूप में गठित किया गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। इसमें बताया गया है सुव्यवस्थित बहु क्षेत्र निकाय के रूप में रचित है। अध्यक्षता
MITY के सचिव पदेन सचिव होते हैं। गृह मंत्रालय, वित्त, MIB, युवा कार्यक्रम, खेल और न्याय, संयुक्त सचिव स्तर प्रतिनिधि प्राधिकरण यथावत डिजिटल कार्यक्रम के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्यों में शामिल ऑनलाइन मनी गेम, सूची रखरखाव, प्रशासन, शिकायतों की जांच, निर्देशन, आदेश, आचार संहिता जारी करना, सेवा प्रदाताओं के निर्णयों के विरुद्ध शिकायतों पर अपीलें सुनना, प्रभावी कार्यान्वयन, वित्तीय संस्थानों, कानूनी परिवर्तन निर्देशों का समन्वयन करना है। ऑनलाइन गेम यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करता है क्या कोई ऑनलाइन गेम ऑनलाइन मनी गेम है या नहीं। इसके 3 स्थितियां हैं। 3 में प्राधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञान और किसी सेवा प्रदाता द्वारा ई-सपोर्ट के रूप में गेम की पेशकश करने पर आवेदन। ऑनलाइन खेल पंजीकरण, सफल निर्धारण और पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आदित्य पंजीकरण संख्या द्वारा डिजिटल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है। 10 वर्षों के लिए वैध होता है। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण 2025 के तहत ऑनलाइन गेम मनी गेम ई-सपोर्ट को मान्यता या पंजीकरण प्राप्त नहीं होगा। फिर 2 स्तरीय शिकायत निवारण और अपील तंत्र भी है। नियम 7 के तहत दंड और परिवर्तन भाग 5 के तहत है। कार्यवाही शिकायत प्राप्त होने पर 90 दिनों के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शेखा पक्षी झील अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की है। भारत के ऐसे अभ्यारण्यों की संख्या 99 हो गई है और राज्य में 12 रामसर स्थल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में शेखा पक्षी अभ्यारण्य जो है रामसर स्थल हो गया। 12वां वेटलैंड सम्मेलन रामसर सम्मेलन यह 1971 में ईरान में हुआ था। इस संधि के तहत वेटलैंड्स उनके संसाधनों का संरक्षण साझेदारी के लिए राष्ट्रीय सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ढांचा प्रदान करता है। रामसर सम्मेलन में भारत 1 फरवरी 1982 को पक्षधर बना था और 26 राज्य संघ शासित प्रदेशों के 99 वेटलैंड्स रामसर स्थल के रूप में हो गए हैं। भारत में 99 रामसर स्थल हैं। भारत 1999 से 2002 तक अस्थायी समिति का सदस्य भी था। 2000 अप्रैल 26 तक भारत में 99 रामसर स्थल हो गए हैं जो 13,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अटल पेंशन योजना 2025-26 के दौरान सकल नामांकन 1.35 करोड़ से अधिक हो गया है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में शुरू किया गया था। यह अंशदायी पेंशन योजना है। 60 वर्ष आयु होने पर 1,000 से 5,000 रुपये का पेंशन मिलता है। इसके पश्चात पेंशन मिलता है। इसमें 60 वर्ष तक जो संचित कोष नामित व्यक्ति होता है उसे लौटा दिया जाता है। यह योजना 18 से 40 वर्ष युवाओं के लिए है, बशर्ते आयकरदाता न हो और पहले आयकरदाता न रहे हों। अंशदान देने के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट है 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह। जल शक्ति मंत्रालय ने 22 से 26 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन पर विषय पर आधारित 9वें संस्करण का आयोजन किया है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का आयोजन किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी नई दिल्ली में श्रम शक्ति विभाग का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वैश्विक बाजारों में भारत के वस्त्र क्षेत्र की मजबूत प्रदर्शनी रहा है। वस्त्र निर्यात 2024-25 में 3,09,859 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 3,16,334 करोड़ हो गया है। 2.1% की वृद्धि दिखाता है वस्त्र क्षेत्र में। सभी वस्त्रों में रेडीमेड गारमेंट्स वस्त्र निर्यात सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिनका निर्यात 1,35,427 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,39,349 करोड़ रुपए हो गया है। यह 2.9% लगभग 3% को दर्शाता है वृद्धि। सूती धागे, कपड़े, निर्मित वस्त्र, हथकरघा उत्पाद निर्यात 2025-26 में 1,02,399 करोड़ रुपए का रहा है। वित्त वर्ष 24-25 में यह 1,02,002 करोड़ का था। इसमें 0.4% की वृद्धि को दर्शाता है। और मानव निर्मित धागे, कपड़े, निर्मित वस्त्रों में 3.6% की वृद्धि देखा गया है। निर्यात 41,196 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,687 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट है भारत वायुसेना ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस दिन रात दोनों समय आपातकालीन लैंडिंग सुविधा सक्रिय हो गया है। नेक्स्ट है भारत मिस्र संयुक्त रक्षा समिति 22 अप्रैल 2026 को काहिरा में 11वीं बैठक के दौरान आयोजित की गई है। पंचायती राज मंत्रालय 24 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज दिवस जो है पंचायत जो भारत में लागू हुआ था, पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1973 को इसलिए मनाया जाता है। इस बार पंचायती राज दिवस मंत्रालय पंचायत धरोहर पहल के अंतर्गत ग्रामीण विरासत पर रचित 3 सचित्र पुस्तक त्रिपुरा के ग्रामीण विरासत पर मोनोग्राफ, तिरुपति का ग्रामीण विरासत पर मोनोग्राफ, उत्तरकाशी के सौम्या काशी हिमालय विरासत की आत्मकथा जारी किया गया। नेक्स्ट भारतीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तरी क्षेत्र कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट परियोजना दंतक
सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा प्रतिष्ठित दंतक कार्यक्रम 24 अप्रैल 2026 को भूटान की राजधानी थिम्पू में 66वां स्थापना दिवस मनाया है। परियोजना ने अप्रैल 1961 में स्थापना के बाद भूटान में 65 वर्षों में समर्पित सेवा का महत्वपूर्ण पखवाड़ा पूरा किया है। दंतक ने भूटान में पहली मोटर योग्य सड़क के निर्माण से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास तक देश के सड़क संपर्क प्रगति को मजबूत नींव बनाकर उभरा है। तो प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना दंतक किसका है? तो सीमा संगठन सड़क यानी कि BRO का था और यह ज़्यादातर भूटान में कार्य किया है। इस बार 66वां स्थापना दिवस थिम्पू में मनाया गया। प्रोफेसर गोवर्धन दास नीति आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है श्री अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये तो ऊपर भी आया था। नेक्स्ट है भारत तट रक्षा बल के महानिदेशक DG परमेश शिवमणि 25 अप्रैल 2026 को पुदुचेरी में तटरक्षक से जिला संख्या 13 को अत्याधुनिक OTM प्रशासनिक परिसर का उद्घाटन किया है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। सेबी के बारे में बताया गया है, यह एक वैधानिक निकाय है। सेबी के मूल कार्यों का उद्देश्य इस प्रकार है: प्रतिभूतियों के निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार का विकास उन्नयन करना, उनको विनियमित करना इनका कार्य है। तुहिन कांत पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। स्थापना 88 में हुआ था। नेक्स्ट है लघु पनबिजली विकास परियोजना। लघु पनबिजली विकास परियोजना पर अनुमानित क्षमता जो है 2,21,133 मेगावाट हो गया। देश में लगभग 51,000 मेगावाट का उपयोग हो रहा है। 21,000 में से लघु पनविद्युत परियोजना में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2584 करोड़ रुपए का लघु पनविद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है। लघु पनबिजली क्षमता 500 मेगावाट का इजाफा करना है लक्ष्य। अलग अलग राज्यों में छोटी परियोजनाओं के लिए 1 से 25 मेगावाट वाले परियोजना लगा सकते हैं। मंजूरी 2026-27 से 30-31 तक के लिए है। कुल परिव्यय विस्फोट यानी कि 2584 करोड़ रुपये का है। इसके तहत 1500 मेगावाट की नई लघु विद्युत क्षमता विकसित करना है। पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों 3.6 करोड़ रुपये की प्रति मेगावाट परियोजना से लगभग 30% जो भी कम हो प्रति परियोजना अधिकतम 30 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। अन्य स्थानों पर वित्तीय सहायता 2.4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट परियोजना से 20% जो भी अधिक हो कम हो अधिकतम 20 करोड़ रुपये की सीमा है। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट है भारत और न्यूजीलैंड ने 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता का हस्ताक्षर किया है। तो ये रह सकता है कि भारत और न्यूजीलैंड ने 27 अप्रैल 2026 को FTA पर हस्ताक्षर किया है। फिर है 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन 27 से 30 मार्च तक थाईलैंड में किया गया है। मत्स्य पालन सम्मेलन मुख्य विषय था न्यायपूर्ण सद्भाव, युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान को बढ़ावा देने के साथ लघु मत्स्य पालन। 19.7 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर मछली उत्पादक भारत है। तो 5वां विश्व लघु मत्स्य सम्मेलन कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। भारत मछली उत्पादन में दूसरा स्थान पर है, के बाद और नहीं है। तो ये थे अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण PIB के करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।